तो हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे, है ना? तो संडे है, मजे कर रहे होंगे, है ना? कोई मूवी देख रहा होगा पॉपकॉर्न के साथ में, है ना? कोई चाय के साथ कुछ स्नैक्स ले रहा होगा, है ना? कोई बढ़िया छोले भटूरे खा रहा होगा, है ना? तो सब लोग कुछ ना कुछ मजे कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई कोई नहीं कर रहा होगा। मुझे मालूम है तुम सब लोग बदमाश हो, सबकी मालूम है। क्लास 9 वाले स्पेशली बदमाश होते हैं, थोड़ा 10th वाले बच्चे थोड़े से सीरियस होते हैं 9th की कंपैरिजन में। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में आपको हिटलर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा था। ठीक है। इस वाली वीडियो में भी हम लोग हिटलर के क्वेश्चन करेंगे, है ना? तो जितने भी हिटलर चैप्टर से 3 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना, जरूरी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर 3 मार्क्स वाले कवर करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, एक्सप्लेन एनी 3 कंडीशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट मैं आपको दूंगा, कोई भी 3 पॉइंट आप इसमें से लिखेंगे। ठीक है। मेरे साथ में प्रैक्टिस कर लो भाई, तो सब लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है। 15-20 मिनट की टाइम निकाल लो, ज्यादा टाइम नहीं है, मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए टाइम में आप अपना ज्यादा आउटपुट दे पाओ, यही कोशिश मेरी है आपके साथ में। ठीक है। तो मेरे साथ में प्रैक्टिस करो फिर। अब इस क्वेश्चन के लिए कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में 3 कंडीशन ऐसी क्या थी वो आपको बतानी है, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का क्या इफेक्ट देखने को मिला, 3 पॉइंट बताइए। ठीक है। तो 2-3 तरीके से, अलग अलग तरीके से आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग यही रहेगा और उसमें आंसर आपको यही करना होगा। ठीक है। पहला पॉइंट मैंने क्या लिया है इसमें, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज बाय 30%, या इसको टेरिटरीज बोल लो। ठीक है। तो जो जर्मनी था उसने अपनी जो कॉलोनीज थी, ठीक है, या फिर जो टेरिटरी थी उसका 13% पार्ट खो दिया, है ना? उससे के हाथ से चला गया, कहने मतलब ये है उसका जो टोटल लैंड एरिया था उसमें 13% चला गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इट वॉज डीमिलिटराइज्ड। ठीक है। जर्मनी को क्या कर दिया गया, डीमिलिटराइज्ड कर दिया गया। ठीक है। मतलब इसकी जो आर्मी थी उसको छीन लिया। दूसरी बात। तीसरा, अलाइड आर्मीज ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड। ठीक है। तो जो भी अलाइड पावर्स थी, जो भी अलाइड कंट्रीज थी, जो मिलकर जिन्होंने वॉर लड़ा था, उन सब ने क्या किया, जो जर्मनी था उससे रिसोर्स रिच राइनलैंड जो जगह थी जर्मनी के अंदर, उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जर्मनी लॉस्ट, जर्मनी ने क्या और खोया, या उसके हाथ से और क्या चीजें निकल गई, तो वो था 75% ऑफ आयरन, यानी कि जो जर्मनी में जितना आयरन हुआ करता था उसका 75% दूसरे देश ले गए। 26% ऑफ कोल, यानी जितना भी टोटल कोयला हुआ करता हुआ उसको 26% यानी 26% भी वो वाले लोग ले गए। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में किसको देनी पड़ी, जर्मनी को देनी पड़ी। कहने को तो ये पीस ट्रीटी थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी जर्मनी को शांति इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, है ना? पीस का मतलब होता है शांति, लेकिन शांति यहाँ आने की बजाय यहाँ पर शांति जो थी जर्मनी की चली गई थी। अरे वो शांति नहीं यार, इतना क्या सोचने लग जाते हो। शांति मतलब पीस, पीस ऑफ माइंड, है ना? तो पीस ऑफ माइंड जो जर्मनी था बिल्कुल जा चुका था, वहां के लोगों का पीस ऑफ माइंड बिल्कुल छिन चुका था। ना तो रात को चैन था उनको, है ना उनके गले में चैन थी, कहीं भी चैन नहीं था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने बढ़िया से समझ लिया होगा। इसको अपनी कॉपीज में अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। ऑर्गेनाइज वे में इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। चलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बार बार आने के चांसेस रहते भी हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। स्टेट एनी 3 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ बीमर रिपब्लिक। तो जो बीमर रिपब्लिक थी उसके फेलियर के लिए कारण बताइए कि कौन से कारण जिम्मेदार थे, है ना? वो क्यों फेल हो गई, या उसको क्यों परेशानियां फेस करनी पड़ी, है ना? तो इसके की पॉइंट मैंने क्या रखे हैं, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना? तो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड था, आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा, आर्टिकल 48 गेव पावर टू प्रेसिडेंट टू इम्पोज इमरजेंसी एंड सस्पेंड सिविल राइट्स। तो एक आर्टिकल 48 था जो क्या कर रहा था, जो प्रेसिडेंट था उसको ये पावर दे रहा था कि वो जो लोग हैं उनके सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंड मतलब निरस्त कर सकता है, उनकी आजादी छीन सकता है एक तरीके से, और इमरजेंसी लगा सकते हैं, मतलब किसी भी टाइम पर इमरजेंसी लगा सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं, है ना? और सिविल राइट्स को छीन लिया जाए। इस वजह से क्या हुआ, कुछ ही समय में
20 अलग अलग कैबिनेट्स बन गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने इस पर से अपना विश्वास खो दिया। क्यों? अब समझ ही नहीं आ रहा था कि किस पे विश्वास करना चाहिए, है ना। अगर एक ग्रुप होता है तो हमें पता है भाई हमें इसको ही वोट देना है, इसके लिए सब कुछ करना है। लेकिन अगर 20 लोग वैसे ही हो जाएं, है ना, उसी तरीके के 20 लोग हो जाएं, तो हमें नहीं समझ में आता कौन सही है और कौन गलत है। तो जिससे क्या होता है कि जो एक्चुअल में जो ग्रुप होता है उस पे से लोगों का विश्वास हटता चला जाता है। तो ये 3 कारण हैं जिस वजह से वीमर रिपब्लिक फेल हो गया। ठीक है भाई। वीमर रिपब्लिक, वीमर जर्मनी में एक जगह थी, ठीक है, वहीं पर इन्होंने क्या किया था, वीमर रिपब्लिक फॉर्म करी थी। यानी कि एक तरह से ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव होते थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का है, अच्छे से आप इसको लिखेंगे, जिस तरह से मैंने पॉइंट बताया इन्हीं को इलेबोरेट करके लिख देंगे। ठीक है भाई, और आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से 3 मार्क्स आपके खाते में तुरंत क्रेडिट हो जाएंगे, मैसेज आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच नाजिज्म बिकेम पॉपुलर। मतलब उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को आपको बताना है जिसके थ्रू या जिनके रहते जो नाजिज्म था वो जर्मनी के अंदर पॉपुलर हुआ, है ना। नाजी नाजी जो पार्टी थी वो कैसे इतनी बड़ी पार्टी बन गई, वो बातें आपको बतानी है। ठीक है। चलिए की पॉइंट्स को देखते हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुने। पहली बात क्या है, हिटलर वॉज ग्रेट ऑरेटर। ऑरेटर मीनिंग क्या होता है, ऑरेटर मतलब स्पीकर, अच्छा स्पीकर है ना। हिटलर वॉज ग्रेट ऑरेटर, हिज वर्ड्स और पैशन मूव्ड पीपल। ठीक है। तो हिटलर जो था ना वो बहुत बढ़िया स्पीकर था, बहुत अच्छी स्पीच देता था। जैसे हम इस बात को इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं ना। उनकी स्पीच से लोग इतने मोहित हो जाते हैं, इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, और वो मोदी के भक्त हो जाते हैं, मोदी जी के भक्त हो जाते हैं ना, कि मोदी जी, वो वाली बात है ना। इसी तरीके से हिटलर जो था बहुत अच्छा स्पीकर था, और उसके जो वर्ड्स थे, वो जो कहता था, है ना, उसका जो पैशन था, जुनून दिखाता था, वो जो कहता है उसमें वो जुनून दिखता था। तो उससे क्या है, लोग उसकी तरफ खिंचे चले जाते थे। ठीक है, पहली बात। दूसरा, प्रॉमिस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशन। हिटलर ने क्या किया, लोगों से अपनी स्पीच में ये प्रॉमिस किया कि वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करेगा, है ना। अगर लोग उसको लोग उसको नेता बनाएंगे, उसके हाथ में अपनी कंट्री को देंगे, तो वो क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करेगा। थर्ड पॉइंट, हिटलर प्रॉमिस टू रेस्टोर डिग्निटी ऑफ जर्मन्स। ठीक है। तो तीसरी बात, हिटलर क्या कहता है अपनी स्पीचेस में कि वो क्या करेगा, जर्मन जो लोग हैं उनकी जो सम्मान है, जो रेस्पेक्ट है, जो चली गई है, जो छिन चुकी है ना, कोई उनकी इज्जत नहीं कर रहा है ना, कोई मार्केट में इज्जत ही नहीं कर रहा है। अपन को चाहिए फुल इज्जत, लेकिन इज्जत मिल नहीं रही है। तो हिटलर कहता है अपन तेरे को क्या दिलाएगा, फुल इज्जत दिलाएगा। ठीक है। फिर फोर्थ वन, हिटलर प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योर फ्यूचर ऑफ यूथ, है ना। तो हिटलर फिर क्या कहता है अपनी स्पीच में कि हम क्या करेंगे, लोगों जो नए नए युवा हैं उनको रोजगार देंगे, उनके जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करेंगे, है ना, उनको नौकरी देंगे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, हिटलर प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज। ठीक है। तो हिटलर फिर क्या कहता है अपनी स्पीच में कि वो जितनी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है, यानी बाहर की कंट्रीज का जितना भी दबाव है जर्मनी के ऊपर, या जो भी बाहर की कंट्री जर्मनी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है ना, उन सबको उखाड़ फेंकेंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। ठीक है। सिक्स्थ वन, नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज, पब्लिक मीटिंग। इसके लिए और क्या कर रहे थे वो लोग, अपनी पार्टी को बड़ा बनाने के लिए बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे थे, है ना, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे थे, लोगों के बीच में जाके गैदरिंग्स कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि भाई देखो ये इंसान है ना, ये इंसान आपके लिए ये करेगा, ये प्रॉमिस किए जा रहे थे, उसमें सारी बातें वो बताते हैं गैदरिंग्स में। ठीक है। नाजी प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा और सेवियर। क्या कहते हैं, वो तो मसीहा है, क्या है, वो मसीहा है। ठीक है। वो सेवियर है, वो बचाने वाला है। ठीक है। साउथ मूवीज में ऐसे ही होता है ना, वो मसीहा है, वो बचाने वाला है, ऐसे करते हैं ना साउथ की मूवीज में। हे भगवान, तुमने उनको ही जेल में भेज दिया। ठीक है। तो साउथ की मूवी इस तरीके से होता है। तो ऐसे ही इधर जो हिटलर के जो चाहने वाले थे, जो उसके प्रशंसक थे, वो सब क्या करते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे, गैदरिंग्स करते थे, और लोगों को बताते थे वो मसीहा है, ऐसे करके, है ना। तो लोगों के दिमाग में पूरी तरह उन्हें भर दिया था कि हिटलर ही है जो उनको बचा सकता है, उस दलदल से निकाल सकता है जिसमें वो फंसे हुए, उनको सम्मान दिला सकता है, इज्जत दिला सकता है ना।
जो आपको फुल इज्जत चाहिए वो हिटलर दिला सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा हिटलर के बारे में और उसकी नाजी पार्टी के बारे में समझ में आता है कि उन्होंने किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया और अपनी नाजी पार्टी को पॉपुलर किया, ठीक है। ये 3 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में ही आप इसको कर सकते हो। 3 मार्क्स में करोगे तो इसमें 3 पॉइंट उठा के लिख देंगे, ठीक है। 5 मार्क्स में करोगे, मैंने टोटल 7 पॉइंट आपको बताए, तो 5 मार्क्स में कर सकते हो। तो सारे 7 पॉइंट आप लिख देंगे तो 5 मार्क्स में हो जाएगा, ठीक है। 4 पॉइंट लिख दोगे इसमें तो 3 मार्क्स के में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंशन 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नाजिज्म, है ना। 5 इंपॉर्टेंट परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम बताइए नाजिज्म के क्या निकल कर आए जर्मनी में, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें मिक्स हैं, वो आपको बताने हैं। 3 और 5 मार्क्स में दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। 3 में कम पॉइंट कर देना, 5 में पूरे लिख देना, ठीक है भाई। की पॉइंट्स क्या है? इट पुल्ड कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। तो हिटलर ने क्या किया या नाजी पार्टी ने क्या किया, जो जर्मनी इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा था उसको वहां से निकालने का काम किया, पहली बात। दूसरा, हिटलर ट्राइड टू मेक जर्मनी पावरफुल कंट्री, इनहेंस्ड मिलिट्री, है ना। हिटलर जो था वो जो कंट्री था उसको पावरफुल नेशन बनाना चाहता था, इसकी वजह से उसने क्या किया था, मिलिट्री को एनहेंस कर दिया था। एनहेंस का मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया था मिलिट्री को, उसमें बढ़ाता चला जा रहा था, ठीक है। थर्ड वन, एक्सेप्ट नाजी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड। ये इसका नेगेटिव हो गया कि नाजी पार्टी के अलावा ये तो ऊपर के पॉइंट जो आपने सीखे वो पॉजिटिव पॉइंट हो गए, ठीक है। थर्ड वाला जो है नेगेटिव पॉइंट है कि नाजी पार्टी के अलावा जर्मनी के अंदर बाकी सभी पार्टियों को बैन कर दिया गया, ठीक है। फोर्थ वन, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट एंड ज्यूज वर गिवन हार्श ट्रीटमेंट, और उनको बोला गया कि वो वर्ल्ड वॉर 1 के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया गया कि जो वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हारा वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये दोनों पॉइंट नेगेटिव हैं। सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और ज्यूज को हार्श ट्रीटमेंट दिया। हार्श ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि उनको परेशान किया गया, है ना। और उनको ऐसा माना गया कि जर्मनी जो पहली वर्ल्ड वॉर में हारा था वो इन लोगों की वजह से ही हारा। फिफ्थ पॉइंट, ट्रेड यूनियंस वर बैंड। यहाँ पर जो ट्रेड यूनियंस थी यानी व्यापार वाली जो होती है यूनियंस होती है, संघ होते हैं, उनको भी बैन कर दिया गया था जर्मनी के अंदर। सिक्स पॉइंट है, मैसिव प्रोग्राम फॉर वॉर ऑफ मिलिटरिज्म लॉन्च, ठीक है। तो वॉर करने के लिए यानी कि आने वाले टाइम में जो नाजी पार्टी थी या जो हिटलर था वो क्या सोच रहा था कि दूसरे देशों के साथ वॉर करे। उसके लिए क्या था, वो बड़े लेवल पर उसने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए थे जिसमें जो यूथ था जर्मनी का उसको जबरदस्ती कह सकते हैं एक तरीके से भर्ती किया जा रहा था। उसके लिए उसने कुछ इंस्टीट्यूशंस बना दिए थे, ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी जिसमें बच्चों को उसी तरीके से तैयार किया जा रहा था, किसके लिए, वॉर के लिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट मैंने बताया जो नाजिज्म के थे, मतलब नाजिज्म के क्या परिणाम आप यहाँ पर देखने को मिल रहे थे जर्मनी के अंदर, वो मैंने बता दिया। इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, दोनों तरह से हैं। तो इसको 3 और 5 मार्क्स में दोनों में आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द न्यूरेमबर्ग लॉज स्टेट। मतलब न्यूरेमबर्ग लॉज थी वो क्या बताती है ना। तो उसमें 3-4 पॉइंट है वो समझ लीजिए। 3-4 पॉइंट क्या है वो देखते हैं। पहला है, ओनली जर्मन्स और रिलेटेड ब्लड इंजॉइंग द प्रोटेक्शन ऑफ जर्मन एम्पायर, है ना। कोई भी पर्सन जो या तो जर्मनी ही है, शुरू से ही जर्मन है, या फिर उससे रिलेटेड ब्लड है, मतलब उससे रिलेटेड या उसके खानदान का या उसके वंश का कोई पर्सन है, तो वो जर्मन एम्पायर की जो प्रोटेक्शन है या उसमें मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा, मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन बैंड। ज्यूज जो थे, क्योंकि ज्यूज लोगों को अनडिजायरेबल काउंट किया गया था, ठीक है, जर्मनी के अंदर कंसीडर किया गया था। तो जर्मन और ज्यूज के बीच में क्या था, शादियां नहीं हो सकती थी, बैन कर दिया गया। दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स बिकेम क्राइम, ठीक है। तो अगर जैसे शादी हो गई है और कोई व्यक्ति ज्यूज के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है ना, नैन मटक्का कर रहा है, नैन मटक्का नहीं करना है ना, दूसरे की संपत्ति पर कोई नजर डाल रहा है, ठीक है, तो वो क्राइम समझा जाएगा, यानी क्राइम माना जाएगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज्यूज और जर्मन के बीच में नहीं हो सकते थे। ज्यूज फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। तो ज्यूज जो थे वो नेशनल फ्लैग जो था जर्मनी का उसको भी क्या नहीं कर सकते थे, इस तरीके से हवा में लहरा नहीं सकते थे, है ना। तो उनको बहुत सारी चीजों से रोका गया। तो ये 4 बातें जो आपको ध्यान रखनी है न्यूरेमबर्ग लॉज में, ठीक है, कि न्यूरेमबर्ग लॉज क्या है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के और वही क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी बन सकते हैं तो उस तरीके से मैंने करवाए हैं, ठीक है भाई। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिए। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है अगली वीडियो में करवाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक
कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी, ठीक है। शेयर जरूर कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करके जाइएगा, ठीक है, जिससे कि ऐसे ही अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें बार बार, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।